आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करेंगे जो कि अभी पुलिस भर्ती एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल ही गेट्स द प्रॉफिट 3/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। कह रहे हैं एक दुकानदार एक वस्तु बेचता है तो उसका लाभ क्रय मूल्य का 3/5 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम देखेंगे कि जो ये फ्रैक्शन में लिखा होता है, तो हिंदी में ये तो का के संग लिखा होगा और इंग्लिश में ऑफ करके लिखा हुआ है। ऑफ या फ्रॉम ये लिखा होगा, ऑफ या फ्रॉम, और हिंदी में का और से के बाद जो फ्रैक्शन लिखा होता है, तो जो नीचे वाली जो टर्म होती है, यानी कि हमारा फ्रैक्शन क्या दिया है 3/5, तो 5 इसमें क्या होगा, ये होगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है 3/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस, राइट। तो ऑफ के संग जो लिखा होगा नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला हमारा जो जो ऑफ के संग लिखा होगा वो होगा। ऑफ के संग यहाँ क्या लिखा है कॉस्ट प्राइस, तो 5 हमारा क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, और 3 हमारा क्या हो गया, 3 हमारा हो गया प्रॉफिट। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो हम लिखेंगे 5, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस नीचे लिखा जाता है, प्रॉफिट हमारा कितना है 3, और हमें इसे प्रतिशत में बदलना है, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हम लिख देंगे यहाँ पे लाभ प्रतिशत। तो हमें कोई भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। 5 से कट करेंगे, 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, 0। 3 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 3 जा 60%, यानी कि ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन, सी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, प्रॉफिट और लॉस का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ द लॉस ऑन एन आर्टिकल इज़ 1/7 टाइम्स इट्स सेलिंग प्राइस, देन फाइंड द लॉस। यानी एक वस्तु पर हानि उसके विक्रय मूल्य का 1/7 गुना है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो ये जो टाइम्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/7 हमें दिया गया है और क्या दिया गया है, मैंने बताया आपको कि अगर ऑफ लिखा हो, या तो ऑफ लिखा हो या का लिखा हो, जिसके संग जो लिखा होता है वो नीचे वाला पार्ट होता है, यानी कि 7 हमारा क्या है विक्रय मूल्य, यानी कि सेल प्राइस है, राइट। और 1 हमारा क्या है लॉस, ये क्या है हमारा लॉस। इस क्वेश्चन को हम, ये क्वेश्चन को हमें देखते ही समझ जाना चाहिए कि एस पी बराबर कितना है हमारा 7 और लॉस बराबर कितना है हमारा 1। तो हम जानते हैं कि हमें क्या निकालनी है, इसमें हानि प्रतिशत निकालनी है, और लॉस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है सी पी माइनस एस पी इज इक्वल टू एल, ये हम जानते हैं लॉस का फॉर्मूला होता है। और हमें हानि प्रतिशत निकालनी है, तो उसमें क्या चाहिए होता है हमें कॉस्ट प्राइस, तो हम इससे कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। माइनस एस पी हमारा कितना है 7 और लॉस हमारा कितना है 1, तो सी पी आ जाएगा यहाँ पे, सी पी कितना आ जाएगा, सी पी आ जाएगा 1 ऐसा ही, और -7 इधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का, तो सी पी हमारा कितना हो जाएगा 8, सी पी हमारा कितना हो जाएगा 8, राइट। तो हमें सी पी मालूम हो गया और हमें लॉस मालूम हो गया, तो हम क्या निकालेंगे हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालेंगे हम, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम, नीचे क्या आता है हमारा सीपी यानी कि 8 आएगा, और ऊपर क्या आएगा हमारा लॉस आएगा, और हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम कट करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25/2, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 12 सही 1/2, 12 दूनी 24 और 1 25/2% की हानि होगी। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। इफ़ द प्रॉफिट ऑन एन आर्टिकल इज 2/5 टाइम्स ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, यहाँ पे क्या है सेलिंग प्राइस है, देन
फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब हिंदी में देखेंगे, एक वस्तु पर लाभ उसके विक्रय मूल्य का 2/5 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो जो ये टाइम्स वाले क्वेश्चन होते हैं तो इसमें हम क्या देखेंगे कि ये क्या दिया है, का लिखा है हिंदी मीडियम में का, और उसमें क्या लिखा है, ऑफ, ऑफ लिखा है। तो ऑफ किसके साथ लिखा है, सेलिंग प्राइस के साथ लिखा है। तो यानी कि 5 हमारा क्या है, 2/5 है, तो 5 हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है, और 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन किसका है, प्रॉफिट का, तो ये हो जाएगा हमारा पी, प्रॉफिट, राइट। तो हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो कैसे निकालेंगे हम, हमें सीपी की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि लाभ प्रतिशत निकालने में सीपी नीचे आता है। तो प्रॉफिट के फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट होता है हमारा एसपी माइनस सीपी। यहाँ से हमारा सीपी आ जाएगा, पी हमें पता है, पी हमारा 2 है, एसपी हमारा 5 है, माइनस का सीपी। तो सीपी की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या आएगी, तो 2 माइनस 5 को हम इधर ले गए, इज इक्वल टू माइनस का सीपी, माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का सीपी, माइनस से माइनस कट गया, तो 3 बराबर क्या आ गया हमारा, सीपी आ गया, राइट। तो लाभ प्रतिशत क्या निकलेगा, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे हमारा क्या आता है, सीपी आता है, सीपी हमारा कितना है 3, और प्रॉफिट हमारा कितना है 2, तो ऊपर हम क्या लिखेंगे 2, राइट। और 100 से प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर हम इसे काटेंगे, तो ये आ जाएगा 200/3, राइट। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, 200 को 3 से, 3 छंग 18, 2 बचा, 0, 3 छंग 18, 2 बचा, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 66 सही 2/3%। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि लाभ प्रतिशत हमारा कितना आ गया, बराबर 66 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल अ मैन मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज। हिंदी में देखते हैं, एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे ऑफ के संग क्या लिखा हुआ है, ऑफ के संग क्या लिखा है, 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस, और हमें प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, कितना दिया हुआ है हमें प्रॉफिट 25%, राइट। और इसमें सेल प्राइस हमें मानना होगा 100। अगर हम सेल प्राइस 100 मान लें तो हम कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी, राइट, एस पी माइनस सी पी। तो हमें प्रॉफिट पता है 25 है, और हमने एस पी माना है हमने 100 माइनस का सी पी, राइट। तो हम सी पी की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगी, 25, 100 इधर ले आए, माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस का सी पी, तो माइनस का बचा यहाँ 75 इज इक्वल टू माइनस का सी पी, तो माइनस से माइनस कट गया, तो 75 बराबर हमारा क्या हो गया, सी पी। ये हमें सीपी निकालना आना चाहिए, अगर हमें सीपी निकालना आ गया तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, सीपी हमारा कितना है 75, और प्रॉफिट हमारा कितना है 25 क्रॉस 100, तो 25 तियाँ 75, यानी कि 100/3। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3% है। तो इस क्वेश्चन में हमें बस ये फॉर्मूला प्रॉफिट का याद रखना है, एस पी माइनस सी पी, इससे हम सी पी की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब हम सी पी की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं, क्योंकि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें नीचे सी पी लिखना होता है और ऊपर लाभ लिखना होता है, और 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो बस यही हमने करा, और इस तरीके से ये आंसर निकाला जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ अ मैन एस्टिमेट हिज लॉस एज 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस देन हिज लॉस परसेंटेज इज। हिंदी में देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% हानि होती है तो उसके हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, ए मैन एस्टिमेट हिज लॉस एज 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का 20%, तो सेलिंग प्राइस और लॉस हमें कितना दिया है, लॉस हमें दिया है 20 और एसपी हम मान लेंगे इसमें 100, राइट। तो हमें क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सीपी चाहिए होगा। तो हम जानते हैं यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू लॉस। तो यहाँ से हम सीपी निकालेंगे तो ये हो जाएगा एल लॉस प्लस एसपी। लॉस हमारा कितना है 20 और एसपी कितना है 100, तो ये हो जाएगा 100 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120, यानी कि सीपी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 120। अब हमें निकालना है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत किस पे निकलती है, हमारी कॉस्ट प्राइस पे निकलती है। तो कॉस्ट प्राइस हमें पता है कितनी है 120 और लॉस हमारा कितना है 20 का, तो 20 ऊपर और 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो ये बचा हमारा 100/3, 100/6। तो इसे काट देंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी कि 50/3%, और यही हमारा ऑप्शन डी इज राइट। तो ऐसे ही हम क्वेश्चंस देखते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि एग्ज़ाम में हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे।